हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है कक्षा 9 का, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके कि सन 1900 सॉरी पहले गलत हो गया। 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। कितनी? 2.8 करोड़ थी। दूसरा है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी? तो दोस्तों ये 1791 में पड़ी थी। कब? 1791 में। अगला तीसरा है समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 4 अक्टूबर 1992 को। कब? 4 अक्टूबर 1992 को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए यह है। चौथा है रूस में प्रथम क्रांति हुई। तो रूस में प्रथम क्रांति दोस्तों 1905 में हुई थी। कब? 1905 में। पांचवा है 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि किसने? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादियों ने। किसने साथियों? समाजवादियों ने कर लिया था। छठा देखेंगे हम कि किस पूंजी को श्रेष्ठ माना जाता है? तो मानव पूंजी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सातवां है अन्नपूर्णा योजना कब चालू की गई? तो साथियों अन्नपूर्णा योजना 2000 में चालू की गई। कब? 2000 ईस्वी में। जो वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी, वापस अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया। कांग्रेस तो इसे इंदिरा रसोई करती है और बीजेपी इसको अन्नपूर्णा करती है। साथ ही अगला देखेंगे हम आठवां कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ होगा साथियों जनता द्वारा शासन। किसका? जनता द्वारा शासन। नवा देखेंगे भारत में मतदाता की आयु निश्चित है। तो 18 वर्ष। भारत में मतदाता करने वाले की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए साथियों। 10वां क्वेश्चन है लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं साथियों? तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। कितनी? 543। 11वां कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है? तो संसद ही एक ऐसा संस्था है जो मौजूदा कानून में संशोधन करती है साथियों और कर सकती है। 12वां है भारतीय संविधान में कुल कितने अधिकार है साथियों? तो पूरे कुल 6 अधिकार है। कितने साथियों? 6 अधिकार है। 13वां भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान इनमें से साथियों कौन सा अधिकार? तो इसका उत्तर है अपने संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है साथियों। 14वां है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है साथियों। 15 क्वेश्चन है एक स्थलीय बाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है साथियों? तो प्रायद्वीप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। 14 क्वेश्चन है 16वां ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो साथ ही उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। राजस्थानी भाषा में लू कहा जाता है साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साथियों ये 100 सेंटीमीटर वाले इलाके में पाए जाते हैं, यानी कि क्षेत्र में पाए जाते हैं। 18वां है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर। कौन सा है? उच्च जन्म दर है साथियों। ओके, अगला देखेंगे हम अति लघुरात्मक प्रश्न संख्या 19 से 28 तक। और दूसरा प्रश्न है सीधे राज्यों को दिया जाने वाला कौन सा था? सीधे राज्यों को दिया जाने वाला नाम कौन सा था? तो दोस्तों वो था टाइल। कौन सा? टाइल। प्रश्न नंबर 3 भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? तो सबसे भयानक अकाल 10 दिसंबर को पड़ा था। कब साथियों? 10 दिसंबर को। अगला 14वां WTO का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेन नहीं है, ट्रेड है, और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके साथियों, हिंदी में अनुवाद करने पर होगा विश्व व्यापार संगठन। ओके, पांचवा है संसद का निम्न सदन कौन सा है। दो सदन होते हैं साथियों, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, तो सब निम्न सदन होगा राज्यसभा से। कौन सा, राज्यसभा। छठा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दोस्तों 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में सबसे पहले अकाल शायद दोस्तों 1943 में पड़ा था। कब, 1943 में। और मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सातवां है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या साथियों 6 है। आठवां है भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हिमालय में सबसे ऊंचा शिखर साथियों द्रास घाटी है। कौन सा है, द्रास घाटी, सबसे ऊंची घाटी है द्रास घाटी। ओके साथियों, अगला देखेंगे हम भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों वही द्रास घाटी। अरे यार उत्तर गलत कैसे हो रहे। आठवां है ना भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, तो कंचनपुर, कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत। ओके साथियों, नवा है भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान। तो साथियों यही का द्रास घाटी। कौन सा, द्रास घाटी है साथियों। दसवां है एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं साथियों। तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। कहा साथियों, गुजरात में। 11वां सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो साथियों वो होगा वेटिकन सिटी। कौन सा देश है, वेटिकन सिटी, इसी को सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लघुरात्मक सेकेंड प्रश्न संख्या 16 से 38 तक। प्रश्न नंबर दूसरा है फ्रांस में महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की, यानी कि सुरक्षा कैसे की, अपने खुली किस प्रकार से। तो साथ इसका उत्तर होगा ये अधिनियम देश की। ये 12 है ना, तो 12 का उत्तर राजनीतिक क्लब बनाई। कौन से, राजनीतिक क्लब बनाए गए और अखबार निकाले गए इस प्रकार से। ओके, 13वां है स्थायी पूंजी से किया अभिप्राय। तो साथियों स्थायी पूंजी या स्थायी संपत्ति वह है जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में लगाई गई पूंजी स्थायी पूंजी कहलाती है। इसे अंचल पूंजी भी कहते हैं। ओके साथियों, 14वां है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता बतानी है साथियों। तो ये अधिनियम देश की 2/3 लोगों को खाद्य उपलब्ध करवाती है साथियों। राज्यवार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 14 साल तक की उम्र के बच्चे घर राशन ले सकते हैं, यानी कि घर का राशन ले सकते हैं साथियों। 15वां लोकतंत्र के खिलाफ कोई दो तर्क देना है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में नेता अस्थिर होते हैं, उनका कोई स्थिर समय नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल होता है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहिए, यह नहीं है कि ये नेता आ चुका है तो टिकाऊ रहेगा, अनटिकाऊ, कभी भी उतर सकता है, ऊंची पोस्ट बदल सकता है, नीची पोस्ट बदल सकता है। ओके साथियों, 16वां संसद का सदस्य नियुक्त करने के लिए अनिवार्य योग्यता बतानी है। तो साथियों भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 उम्र होनी चाहिए, किसी संसद का मतदाता होना चाहिए। इसका मतलब ये है साथियों यदि किसी भी संसदीय क्षेत्र से हो आप तो उसके लिए मतदाता होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए साथियों। ओके, 18वां है साथियों, 18वां 17वां है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है साथियों। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया साथियों। ओके, ये पूरे 8 राज्य हैं साथियों। 18 क्वेश्चन बखान क्या है। तो बरखान साथियों अर्धचंद्राकार आकार का गतिशील भूत का टीला होता है साथियों। भूत का ने रेत का टीला होता है साथियों। ये रेतीले टीले रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ओके साथियों, 19वां क्वेश्चन है भारत की मुख्य ऋतुओं के नाम बताना है। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु। तो साथियों ये हो चुके हैं। 20वां है साथियों कि भारत के किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्योगों के नाम बताना है। बंगाल टाइगर रिजर्व हो गया, सफारी वाला पार्क हो गया,
रणथंभौर हो गया, गिरी हो गया, इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। 21वां, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो साथियों? तो जनसंख्या वृद्धि से हम ये समझते हैं कि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ओके साथियों, अब 22वां देखेंगे, खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है? अब ये खूनी रविवार वो तो है नहीं कि किसी का खून कर दिया। खूनी रविवार वह हो जाए साथियों जो 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुई घटना एक श्रृंखला। ओके साथियों, यही है। गोमंतक कृषि क्या होती है, जो समझाना है तो ये एक आधी प्रकार की कृषि होती है। इसको जूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, फिर उसकी साफ सफाई होती है, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर फसल तैयार होती है साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 24वां, वन कानूनों का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है साथियों? चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है साथियों। उन्हें जंगल में जाने पर रोक लगा दिया गया और यह जंगल मवेशी की जिंदगी का एक प्रकार का साधन था साथियों। रोक लगा देने के कारण मवेशियों की संख्या बहुत घटती जा रही है साथियों। इस प्रकार लिख सकते। 25वां, बेरोजगारी के प्रकार लिखनी है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी 3 प्रकार की है साथियों, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और घृणात्मक बेरोजगारी। ओके साथियों, ये हो गया। 26वां, चुनाव अधिनियम के कौन कौन से साधन है साथियों? तो प्रेस हो गया, समाचार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, पत्र हो गया, इंटरनेट हो गया, पोस्टर हो गया और जुलूस हो गया, रैलियां हो गई और लोगों के बीच में भाषण देना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। ओके, ये लिख सकते हो आप। 27वां, जल विभाजन रेखा का क्या कार्य है साथियों? तो इसका कार्य यह पाइप वर्क और उपकरणों के शरण से बचने और नाजुक उपकरणों को नुकसान पहुंचाने से या बचाने के लिए सिस्टम के भीतर जमा पानी को हटा देता है साथियों, क्योंकि यही कार्य है इसका। और कुछ लिख सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न है साथियों, तो 26वां यानी कि 26, 27, 28 तक है साथियों। तो इसको आपको करना है साथियों। निबंधात्मक प्रश्न थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको करने 3 प्रश्न अच्छी तरीके से करना है। पूरे 30 क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। ओके दोस्तों, 28 भी आ सकते हैं और 24 भी आ सकते हैं साथ में। ओके, देखेंगे कल दूसरा नया वीडियो। पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके मॉडल पेपर। ओके दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।